आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। अपनी नई सीरीज़ आओ सहीफ़ा कामला पढ़ें, इसके दूसरा हिस्सा के साथ हाज़िर खिदमत है। इसका पहला हिस्सा जिसमें मुख्तसरन हमने इस अज़ीमुल शान किताब की मुख्तसरन तारफ़ आपकी खिदमत में पेश किया और इसकी अज़मत के बारे में, इसकी फ़जीलत के बारे में और इसकी जो दुआएं हैं इमाम मासूम की, उनके चंद मौज़ूआत आपके सामने डिस्कस किए थे। और आज इंशाअल्लाह हम इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली ही दुआ से जो है इसका आगाज़ करेंगे और फिर आइंदा इसके जो बाकी हिस्से आएंगे उनमें हम मुख्तलिफ़ जो है सिलेक्टेड दुआएं जो हैं उनका तर्जुमा और मुख्तसरन उनकी तफसील जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, हमारे इस चैनल पे ये वाला सिलसिला है या इससे पहले एक आओ नहजुल बलागा पढ़ें के उन्वान से हमारा ऑलरेडी एक सिलसिला चल रहा है जिसमें मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबात जो हैं वो आसान उर्दू में मुख्तसरन तर्जुमा और तफसील जो है आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और यहाँ आगे अकायद के हवाले से इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक सिलसिला शुरू होने वाला है जिसमें बिल्कुल आसान तरीक़ा से और बिल्कुल एक आम फ़हम जो ज़हन है उसके मुताबिक उसको सामने रखते हुए इंशाअल्लाह अकायद के ऊपर हम अपने दुरूस रिकॉर्ड करेंगे और इस चैनल पे अपलोड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा मकसद है कि तालीमात कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग व तरवीज, उनका प्रचार और ज़्यादा से ज़्यादा गालियत और नुसैरियत और बिदती लोगों के अफ़कार का इल्मी रद्द, इनके ख़िलाफ़ इल्मी जहाद। तो इस इल्मी जहाद में, इस इल्मी सफ़र में ज़ाहिर है हमें मोमिनीन के ताउन की भी जो है वो उम्मीद रहती है और ज़रूरत रहती है। वही सूरत में कि हमारी वीडियोस अगर पसंद आ जाएं तो इनको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये दावत हक़ जो है, पैगाम हक़ जो है, जो कि मेरा ज़ाती नहीं है, जो यहाँ पेश किया जाता है, पढ़ा जाता है हवाला के साथ और इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुतुब में से उनके यहाँ खुतबात होते हैं या उनकी तालीमात होती हैं जी, या कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात होती हैं, उसी को लेकर हम आगे चलते हैं और इसी को अपना पैगाम बनाकर हम आगे भिजवाते हैं, आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मकतब अहले बैत जो एक ख़ूबसूरत तरीन मकतब है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मज़हब हो, मसलक हो, मकतब हो, मकतब अहले बैत जैसी खसूसियात कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी। मकतब अहले बैत जैसे हादियान, मासूमीन कहीं आपको नहीं मिलेंगे। और इसी तरह मकतब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हादियान हैं, मासूम अव्वल जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ तक, ये जो चहादा मासूमीन का एक सिलसिला तहारत है, सिलसिला इस्मो तहारत है, जो इनकी सुन्नतें हैं, जो इनकी सीरतें हैं, जो इनकी तालीमात हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस मकतब जैसी गाड़ी तौहीद आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस मकतब जैसा जनाब जो है ख़त्म नबूवत पे ईमान आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस मकतब में जनाब सिलसिला वलायत जो है, जो मुहाफ़िज़ है ख़त्म नबूवत का जी, जो बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक सिलसिला इमामत और वलायत का हमारा अकीदा है, उसकी खूबसूरतियाँ देखेंगे। सबसे बड़ी उसकी खूबसूरती ये है कि वो अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा देता है, वो सिलसिला इमामत और वलायत। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि ये मकतब जो है सबसे ज़्यादा हमलों का शिकार हुआ अपनों का और परायों का। परायों ने तो जो इस मकतब के साथ किया वो तो आश्कार है जी। वो बनी उमैया का दौर हो, बनी उबास का दौर हो, इस मकतब की लाइब्रेरियाँ जलाई गई जी, इस मकतब के मासूम इमामों को शहीद किया गया, उलमा को शहीद किया गया। लेकिन जो नुकसान इसको अपने अंदर बैठे हुए गाली और नुसैरी और बदअकीदा और बिदती लोगों ने पहुँचाया है, शायद वो दुश्मन भी नहीं पहुँचा सके, क्योंकि वो खुले हुए दुश्मन थे। सब जानते थे कि ये मकतब तशय्यो या इनके जो कायदीन हैं, जो हमारे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहबरान हैं जी, ये उनकी दुश्मनी में ये हुकूमतों ने सारा सिलसिला किया। लेकिन अपनों जैसा हुलिया करके, अपनों जैसे लिबास पहन के और अंदर इस मकतब में आके जो खुराफात इंजेक्ट की इन बिदतियों ने और जो इसका हाल किया, जो तौहीद का हाल किया, जो इन्होंने वलायत का एक मफ़हूम आप लोगों के सामने आज तक पेश करते आ रहे हैं कि सिर्फ नमाज के तशहुद में अली वलील्लाह पढ़ लेना, इनकी जनाब वलायत यहाँ से शुरू होती है, यहीं पे ख़त्म हो जाती। इन बदअकीदा बदबख्तों को पता ही नहीं है कि वलायत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अंदर मकतब का पूरा पैगाम, पूरा कुरान व अहले बैत का पैगाम समोए हुए है। और वलायत अली का जो अकीदा है मुहाफ़िज़ है ख़त्म नबूवत का, वो मुहाफ़िज़ है अकीदा तौहीद का जी, वो इस्तारा है कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे जनाब एक मजबूत आहनी दीवार है जो वलायत अली है।
तो हमारे ये सारे सिलसिले शुरू करने का मकसद खुसूसन नौजवानों को दावत फ़िक्र देना है, ताकि कुछ सुन के कुछ देखें, कभी किसी के लिए एक लफ्ज़ भी ज़रिया हिदायत बन जाता है जी। जैसे इमाम मासूम का फरमान है कि जो कोई अच्छी बात बताए, चाहे वो उस पर खुद अमल नहीं भी करता, उसे सुन लो, हो सकता है वो तुम्हारे दिल की कुंडी खड़का दे, तुम्हारे जहन के जनाब ताले खोल दे, तुम्हारे लिए बाइस हिदायत बन जाए। तो हमारा भी मकसद यही है, हमारा कोई यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करने का और कोई मकसद नहीं है, ना हमें कोई मोनेटाइज़ करवाने की भूख है, ना कोई ख्वाहिश, ना कोई लालच है, ना कोई सब्सक्राइबर्स की हम दौड़ में शामिल हैं। मकसद सिर्फ ये है कि ए बारी ताला हमारी इस जद्दोजहद कोशिश के नतीजे में कोई एक मोमिन या मोमना भी अपने अकायद की इस्लाह कर ले, तौहीद के करीब हो जाए, अहले बैत अलैहिस्सलाम जो असल तालीमात छोड़ के गए हैं उसके करीब हो जाए। दुनिया और आखिरत में हमारी बख्शिश का और निजात का यही सामान हो जाएगा, हमें और ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। आज की जो दुआ है, दरअसल ये इमाम की वो दुआ है, ये इमाम के वो खूबसूरत अल्फाज हैं जी। गौर कीजिएगा और चाशनी लीजिएगा, लज्जत लीजिएगा, इसको ज़रा रूहानियत कि उसमें जाके इन अल्फाज़ों को सुनिएगा भी और फिर इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में इसको रूटीन में शामिल करें, पढ़िएगा भी। ये इमाम की दरअसल वो दुआ है जो आप दुआ मांगने से पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्द व सना के लिए पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। अब आप देखें कि अल्लाह ताला से मांगने के लिए ये भी इमाम का एक तरीका है, तरबियत है जी, कि अल्लाह ताला से दुआ मांगने से पहले अल्लाह की हम्द व सना की जाए, उसके प्यारे नामों से दुआ की इब्तिदा की जाए। तो ये इमाम के वो अल्फाज हैं जिनको आप दुआ भी कह सकते हैं, और ये सहीफ़ा में दुआ नंबर 1 के उन्वान से शामिल है। इसका तर्जुमा आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपको फिर दावत फ़िक्र देंगे कि एक एक लफ्ज़ ये इमाम मासूम का लफ्ज़ है, इसको सुनिएगा और फिर इसको एक माइंड के एक हिस्सा में इस दुआ के अल्फाज को रखिएगा और दूसरा हिस्सा में, या दूसरा इस तरह कह लें कि तराजू के एक पलड़े में इस दुआ को रखिएगा और दूसरे पलड़े में इन गालियों, बिदतियों, बदअक़ीदा लोगों की तकरीरों को रखिएगा। आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि हक़ किधर है। क्या अल्लाह से दूर करने वो नाउज़ुबिल्लाह हमें आए थे कि अल्लाह को स्किप कर दो और बस हमें सब कुछ मानो, हमसे ही मांगो। मैंने आगे कितनी वीडियो में कहा है, क्या हो सहीफ़ा का मामला में मेरा चैलेंज है, ये जितने भी ये अलवी हैं, तोनसवी हैं, सादकी हैं, फ़लाँ हैं, टींग है, कोई इनसे इल्मी ज़्यादा बहस नहीं, कोई मुनाजरे नहीं। चैलेंज है कि कुरान, नहजुल बलागा, सहीफ़ा कामला इसको रखते हैं सामने और इसके मिज़ान पर अपने अपने अकीदे तोलते हैं। जिसका अकीदा, जिसके अकायद यहाँ से पास हो गए, अप्रूव्ड हो गए, स्टैंप हो गए, तो बिस्मिल्लाह, वो हक़ पर, दूसरा अपनी शिकस्त तस्लीम करेगा। हम ज़्यादा डेप्थ में जाते ही नहीं, हदीस सही है, हसन है, ज़ईफ़ है, फ़लाँ है, रावी है, छोड़ दें। इन 3 ये ऐसी किताबें हैं जिन पे पूरे मकतब का नहीं बल्कि गैर मकतब अकाबरीन का भी इत्तफ़ाक़ है। कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद तो अलहम्द से वन्नास तक महफूज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें तो कोई ऐब है ही नहीं, वो तो लारैब किताब है। उसके बाद नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामला पे भी तकरीबन तमाम मकतब इस्लामी जो हैं मुत्तफ़िक हैं। तो आए इन तीनों के मिज़ान पे अपने अपने अकीदे रखते हैं। आ जाए, ये जो तकरीरों में लोगों को बेवकूफ़ और आगे जो जोहला वाह पार्टी बैठी होती है, कभी देखो तो सही, कुरान नहजुल बलागा की ऐनक लगा के और सहीफ़ा कामला के मिज़ान में अपने अकीदों को रख के पढ़ो तो सही, देखो तो सही, मज़ा तो फिर है। तो चलते हैं, गुफ्तगू लंबी हो रही है। इमाम अलैहिस्सलाम अपनी इस दुआ का, अपने इन अल्फाज का आगाज़ करते हुए फरमाते हैं, इस अल्लाह की हम्द है जो ऐसा अव्वल है जिससे पहले कोई अव्वल ना था, और ऐसा आखिर है जिसके बाद कोई आखिर ना होगा। जिस ज़ात को देखने से देखने वालों की आंखें कासर हैं, कोई उसको नहीं देख सकता, जिसकी नेमत हम्दो सना करने से और इसका वसफ़ बयान करने वालों के ख़यालात और तसव्वुरात भी आजिज़ है। कोई हम्द करने वाला, कोई वसफ़ बयान करने वाला जितनी भी कोशिश कर ले, अल्लाह पाक की हम्द और वसफ़ उस तरह से बयान नहीं कर सकता जिस तरह वो लायक है। इसने अपनी कुदरत के ज़रिए अपनी मखलूक का आगाज़ किया और इनको अपनी माशियत पर पैदा किया और फिर इनको अपने इरादों के रास्ते पर गामज़न किया और इनको अपनी मोहब्बत के रास्ते पर मामूर किया। वो इस बात की कुदरत नहीं रखते कि जिस शय की तरफ इसने इनको आगे बढ़ाया है इसमें वो पीछे रह जाएं या तख़ीर करें, और ना ही इस बात की इस्तिताअत रखते हैं कि जिस चीज़ को इसने इनके लिए तख़ीर या मुताखिर किया है इस पर सबकत ले जाएं। यानी जो तय कर दिया, जो लाइन ड्रा कर दी अल्लाह पाक ने अपनी तमाम मखलूक़ात के लिए, फ़रिश्तों की बाउंड्रीज़ मुकर्रर कर दी, अम्बिया और रुसल की बाउंड्रीज़ और उनका जो सारा वो है वो मुकर्रर कर दिया, आम इंसानों का कर दिया। इमाम फरमा रहे हैं कि ना उससे 1 इंच पीछे कोई जा सकता है और ना 1 इंच आगे कोई बढ़ सकता है। इसने हर जी हयात के लिए एक मालूम और मकसूम रिज़्क़ भी करार दिया कि जिसको कोई घटाने वाला घटा नहीं सकता।
और अगर इसने इसको बढ़ाया है और कोई अगर इसने इसको जो मुकर्रर किया है कोई बढ़ाना चाहे तो बढ़ा नहीं सकता, और अगर इसने किसी का रिज़्क कम कर दिया है तो कोई सारा ज़ोर लगा भी किसको उस ज़ोर लगा के भी उसको बढ़ा नहीं सकता। इमाम अलैहिस्सलाम के इस 1.5 लाइनों से आपको ये जो अल्लाह के अलावा राज़िक और रज़ाक मानने वाला कीदा है उसका बुत पाश पाश हो जाता है इस 1.5 लाइन से, कि अल्लाह ने तय कर दिया है अम्बिया का भी रिज़्क, औलिया का भी, जी सारी मखलूक़ात का उसने रिज़्क तय किया, उसी ने पहुँचाना है, और जितना तय कर दिया वो चाहे तो बढ़ा दे, वो चाहे तो कम कर दे। कोई मुकर्रब से मुकर्रब बंदा ना उस रिज़्क में एक लुक़मे का इजाफ़ा कर सकता है ना कमी कर सकता है, मगर जो अल्लाह चाहे। इसके बाद इमाम फरमाते हैं और फिर इसने हर जी हयात के लिए, हर जिंदा के लिए एक मुकर्रर अजल मोहलत करार दी, और हर एक के लिए एक ऐसी महदूद मुद्दत करार दी जिसमें वो अपनी उम्र के अयाम बसर करता है और अपने लिए वक़्त के सालों को पूरा करता है, यहाँ तक कि जब वो अपने अमाल के आखिरी अंजाम तक पहुँच जाता है और जब अपनी उम्र के हिसाब को पूरा कर लेता है तो अल्लाह सुबहाना ताला इसको अपने दस्ते कुदरत में लेकर एक बड़े सवाब की तरफ, या पहले से बताए हुए अजाब की तरफ या पहले से बताए हुए सवाब की तरफ बुला लेता है। फिर इमाम आगे सूरह नजम की आयत नंबर जो है 31 का हवाला दे के फरमाते हैं, ताकि बदकारों को जो कुछ इन्होंने किया इसकी सज़ा मिले या नेकी करने वालों को बेहतरीन अजर मिले। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसके बाद जो ज़िंदगानी का एक दुरानिया अल्लाह ताला ने मुख्तस कर दिया, वक़फ़ कर दिया, लिख दिया अपने हर बंदे के लिए जी, फिर अल्लाह ताला उसमें उसको छोड़ देता है, दोनों राहें दिखा के, राह हिदायत भी, नेकी की राह भी, बदी की राह भी, सिरात मुस्तकीम भी और सिरात शैतान भी, शैतानी रास्ता भी, रहमानी रास्ता भी। उसके बाद फिर एट दी एंड जब वो अपने सांस पूरे कर लेता है, अपने हिस्से का रिज़्क खा चुका होता है, तो इमाम फरमाते हैं कि फिर दोनों में से एक चीज़ होती है कि वो अल्लाह सुबहाना ताला इसको अपने दस्ते कुदरत में लेकर एक बड़े सवाब की तरफ या बड़े अज़ाब की तरफ रवाना कर देता है। फिर फरमाते हैं यही इसका अदल है, इसके नाम मुक़द्दस हैं, इसकी नेमतें एक के मुकाबले में एक ज़ाहिर हैं। और फिर इमाम सूरह अंबिया की आयत नंबर 23 का हवाला देते हुए, यानी वो अल्फाज अपनी दुआ में शामिल करते हुए फरमाते हैं कि वो जो कुछ करता है इसके बारे में वो पूछा नहीं जा सकता, यानी किसी की ज़रूरत नहीं कि जो कुछ वो सर अंजाम दे, कुछ भी करे, कोई उसको पूछने वाली अथॉरिटी मौजूद नहीं। लेकिन हाँ, लोगों से सवाल किया जाएगा, लोगों से वो पूछ सकता है, मखलूक़ात से वो पूछ सकता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं। वो जिसको चाहे जब चाहे जो मर्ज़ी पूछ ले, जहाँ से मर्ज़ी पकड़ के वेरीफाई कर ले, पूछ ले, अहकाम दे या कुछ भी कर ले, उसकी कुदरत में, उसकी हुकूमत में, उसके इरादों में उसको मशवरा देने वाला, उसको रोक टोक करने वाला माज़अल्लाह कोई ऐसी दुनिया में अथॉरिटी को ताकत नहीं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामलात में दखल अंदाज़ी करे। ये सीखने के लिए तो हैं, ये अकीदा बनाने के लिए तो दुआएं हैं। इसके बाद इमाम फरमाते हैं इस अल्लाह की हम्द है कि अगर वो बंदों से इसकी हम्द करने की मार्फत को रोक लेता कि जिन चीज़ों में इसने अपने पै दर पे नेमतों से आजमाया है और अपनी एक के मुकाबले में एक नेमत को इन पर पूरा किया है, वो इसकी नेमतों को तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसकी हम्द नहीं करते। अगर वो चाहता तो रोक लेता, यानी उसका रिज़्क खा रहे हैं, उसकी दुनिया में बनाई दुनिया में रह रहे हैं जी, उसकी बनाई जो है वो चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, हम्द नहीं कर रहे, उसकी इताअत नहीं कर रहे, तो वो मालिक चाहता तो वो रोक लेता है सब कुछ कि भाई पहले मुझे मानो, मेरी इताअत करो, फिर खाना मिलेगा, फिर औलाद मिलेगी, फिर शिफा मिलेगी। लेकिन नहीं, ये अल्लाह ताला का मेयार ही नहीं है। और वो इसके रिज़्क से वसी हिस्सा तो पाते हैं लेकिन शुक्राना अदा नहीं करते। अगर वो ऐसे हो जाते तो वो इंसानियत के दूध से खारिज होकर जानवरों की हद में पहुँच जाते हैं, और वो ऐसे हो जाते कि जिनका वसफ़ अल्लाह ने अपनी मुहक्कम किताब में बयान किया, और वो ऐसे हो जाते कि जिनका वसफ़ अल्लाह ने अपनी मुहक्कम किताब में बयान किया। और फिर इमाम सूरह फुरकान की आयत नंबर 26 का हवाला देते हुए, यानी वो आयत कोट करते हैं कि वो नहीं है मगर जानवर या इससे भी ज़्यादा गुमराह, यानी जो उसकी नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उसका रिज़्क खा रहे हैं जी, उनकी दुआएं कबूल होती जा रही हैं, अल्लाह ताला उनको तरक्कियाँ दे रहा है, बरकतें दे रहा है, लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते, तो वो जानवरों या इनसे भी आगे गई गुजरी मखलूक को गर्दाना है इमाम ने, और ये सूरह फुरकान की सायत में। फिर फरमाते हैं हम्द है इस अल्लाह की इस बात पर कि जो इसी ने हमको अपनी ज़ात की मार्फत करवाई, यानी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जितनी भी मार्फत है, मार्फत बारी ताला है, मार्फत तौहीद है, उसके अलूम है, वो उसी ने हमें अता की हैं। ये आप सुन लें
या इमाम मासूम के लफ्ज़ों पे एतबार करें, या वो तौसवी अलवी और तसद्दकी और पता नहीं कौन कौन आज जनाब वो बना हुआ है, वो बैल शैल ये, या उनके अल्फाज पे एतबार करें। इसके बाद इमाम फरमाते हैं, और इसी का शुक्र करने का उसने हमें इल्हाम अता किया, इल्हाम अता फरमाया, यानी हमें इल्हाम होता है कि हमने हर नेमत के ऊपर उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना है। इसकी ऐसी हमद के जो इस बंदे की तमाम उम्र को हमद से भर दे, जो इसकी मखलूक में इसकी हमद कर रहा हो, और इस हमद के ज़रिए हम सबकत करें इन लोगों पर जिन्होंने इसकी रज़ा के लिए सबकत की और इसकी अफू दरगुज़र तलब की, यानी इससे दरगुज़री का मुतालबा किया और तलब की। ऐसी हमद के जो बरज़ख की तरीक़ों में हमारे लिए रोशनी बन जाए आले मोहम्मद के लिए, और जो हम पर हमारे दोबारा उठाए जाने के रास्ते को आसान कर दे, और गवाहों के क़याम के दिन रोज़े क़यामत हमको शरफ़ की मंजिलत तक पहुँचा दे। वो दिन के हर नफ्स को जो इसने कमाया होगा इसकी जज़ा दी जाएगी या सज़ा दी जाएगी, और इन पर कोई जुल्म ना होगा। वो दिन जिस दिन आका अपने ग़ुलाम की किसी शय में फ़िक्र से आज़ाद नहीं करवा सकेगा। ये सूरह अल जासिया की आयत नंबर 33 कोट की इमाम ने। और लोगों की भी कोई मदद नहीं की जाएगी, ना सिफारिशें काम आएंगी जी, और ना ही इन झूठे होंगे, जो झूठे इमाम होंगे, इमाम यानी जिनकी पैरवी की जाएगी, चाहे अकीदे में करें चाहे किसी चीज़ में, ना ही उनकी तरफ से कोई मदद पहुंच सके। ऐसी हमद जो हमें लिखी हुई किताब में आला इल्लीन के मर्तबे तक पहुंचा दे, और जिसकी गवाही अल्लाह के मुकर्रब बंदे दें। ऐसी हमद जो हमारी आंखों को ठंडा कर दे इस वक्त जब निगाहें चकाचौंध हो जाएं, और हमारे चेहरे रोशन होंगे हमद की वजह से, जिस वक्त लोगों की जिल्द का रंग खौफे लाई से स्याह हो चुका होगा। आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके सच्चे पैरोकारों के चेहरे रोशन होंगे। और खुदा के वास्ते जिस मकतब के पास ऐसे इमाम मासूम के ऐसे अल्फाज हों, ऐसी हमद करने के तरीक़े हों, उनको और क्या चाहिए। क्यों हम शिरक में गलता हैं, क्यों हम आले मोहम्मद को उठा उठा के जानबूझ के ज़बरदस्ती मकाम रबूयत तक माज़अल्लाह लाना चाहते हैं। इमाम कह रहे हैं उसके अलावा रिज़्क़ दे को नहीं सकता, एक लुकमा को कम नहीं कर सकता, एक लुकमा तुम्हें कुछ ठोंस नहीं सकता, कला नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है अल्लाह के अलावा। हम कहते हैं जी अल्लाह अली का राज़िक, आले मोहम्मद का राज़िक, हमारे राज़िक वो। इमाम कहते हैं कोई चीज़ खलक नहीं करने की ताकत हिम्मत, कुछ सोच नहीं सकता, अल्लाह खालक, अल्लाह ही खलक कर सकता है। हम कहते हैं जी उनका खालक वो, हमारे खालक वो। क्या मिलेगा ये गुज़ खाने के अलावा, कब्र में जो गुज़ पड़ेंगे इनके अलावा क्या आता है, क़यामत में शर्मिंदगी, वो पहचानेंगे नहीं। और जिस इमाम मासूम के अल्फाज हों, जो इमाम मासूम कह रहा हो कि जब तरीक और स्याह चेहरे हो जाएंगे बदबख्तों सबके, तब मैं, मेरी आल यानी आले मोहम्मद और हमारे सच्चे पैरोकारों के चेहरे रोशन होंगे। क्यों? वजह अल्लाह की हमद करने की वजह से, अल्लाह की इताअत करने की वजह से। और जिस इमाम मासूम के ये अल्फाज हों, ये हमद का स्टाइल हो, वो तुम्हारे शिरकों को अपने दामन में समेटेंगे। और तुम इमाम मासूम की सच्ची दुआओं के मुकाबले में उठा के कभी लकड़हारा लेके आते हो, कभी चटपटी बीबी लेके आते हो, कभी कोई शय उठा लाते हो। तो तुम्हें इमाम मासूम के लफ्ज़ों में इत्मीनान नहीं, और इस चीज़ पे एतबार है कि तुम्हारी बदमालियों के बावजूद, तुम्हारी बदअकीदियों के बावजूद वो रोज़े क़यामत शिफात करेंगे। वाह वाह वाह, क्या मुतज़ाद जनाब चीज़ें पाली हुई, खुशफहमियाँ पाली हुई हैं आप लोग। अल्लाह ताला हमारी ये खुशफहमियाँ इस दुनिया में दूर कर दे, और हमें अल्लाह ताला मासूमीन की इताअत वाला शिया बनाए, पैरोकार बनाए। ज़ुबानी चरब ज़ुबानी वाला मैं फिर कहता हूँ, मेरा चैलेंज है, कोई मुझे कुरान, नहजुल बलागा, सहीफ़ा सजादिया, सीरत मासूमीन की कुतब से साबित कर दे कि सिर्फ वाह वाह करना और हाय हाय करने से जनाब जान छूट जाएगी। तो मैं वादा करता हूँ मेरी आने वाली हर वीडियो में इसी का प्रचार हो। फिर फरमाते हैं ऐसी हमद जो अल्लाह की आग के दर्दनाक अजाब से आज़ाद करा के अल्लाह की करामत वाली हमसाइगी तक ले जाए। ऐसी हमद के जो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों की हमद से मुकाबला करे, और वो हमद जो अम्बिया और मुरसलीन की हमद में शामिल हो जाए, मुत्तसिल हो जाए इससे मुस्तकिल रहने वाले मकान यानी जन्नत में, जिसको कभी ज़वाल नहीं, और करामत का महल कि जिसमें कभी वक़्त की गर्दिश ही नहीं होगी। हमद है अल्लाह के लिए जिसने हमारे लिए अखलाक के महासन चुने और हमारे लिए तैयब रिज़्क़ जारी फरमाया। आले मोहम्मद के लिए अल्लाह ने जारी फरमाया, उनको भी अल्लाह देता है, उनका राज़िक़ भी अल्लाह है। और हमें क़ुव्वत देकर तमाम मखलूक़ात पर फजीलत अता फरमाई। बस इसकी हर एक मखलूक हमारे आगे अपनी गर्दन झुकाए हुए है, इसी की कुदरत के सबब, और हमारी इताअत की तरफ आती है इसी की इज़्ज़त के सबब। इस अल्लाह की हम्दो सना है कि जिसने हम पर मांगने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए बाजुज़ अपने दरवाजे के। सुभान अल्लाह। आहा, अब मैं फिर वही बात कहूँगा,
कि क्यों नहीं इमाम सजाद ने कहा कि इस अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें मौला अली अता किया, हम उनसे रिज़्क़ भी मांगते हैं, औलाद भी मांगते, शिफा भी मांगते। जी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी आला और अरफा हस्ती मौजूद इमाम हसन है, इमाम हुसैन इनके वालिद गिरामी, क्यों नहीं कहा, क्यों कहा कि अल्लाह ने हर दरवाज़ा बंद कर दिया मांगने का माँ सिवाय अपने दरवाज़े के आले मोहम्मद के। इसमें तरबियत है, इसमें तालीम है, ये कोई दिखावे वाले अल्फाज नहीं है माज़अल्लाह मासूम के। मासूमों की ये फितरत नहीं होती कि दिखावे के लिए अल्फाज और पसे पर्दा तालीमात और जो उन्होंने ये दुआओं में सिखा दिया है या कह दिया है यही फुल एंड फाइनल है। फिर फरमाते हैं और इस अल्लाह की हम्द है जिसने हमारे वजूद में फैलने और परवान चढ़ने वाले अज़ा जवारा करार दिए। अब ये नज़ूल वाले अक़ीदे की भी दर्जियाँ उड़ा दी इमाम ने इस लफ्ज़ फैलने और फलने फूलने वाले अज़ा जवार, आगे आप खुद समझ। और हमारे लिए ऐसे असबाब रखे कि जिनके ज़रिए हम चीज़ों को काबू में रखते हैं और हमारी ज़िंदगियों को रूह हयात अता की और हमारे वजूद में अमाल बजा लाने के हज़ारों जवारा मुकरार दिए और हमें तैयब रिज़्क़ से ग़ज़ा अता फरमाई, अपने फ़ज़ल से हमें गनी कर दिया और इसने ख़ुद अपने जूदो करम पर ही हमारा तकिया दारो मरदाद करार दिया कि हमें उसके अलावा किसी के एहतियाज है ही नहीं। और फिर इसने हमें अहकामात जारी किए ताकि हमारी इताअत का पता चले और हमें कुछ चीज़ों से मना किया ताकि हमारा शुक्र आजमाया जा सके। बस हमने इसके हुक्म की तरीक़ों की मुखालफत की और इसकी यानी जो ममनुआत थी जो उसने मना किया था उसकी मुखालफतें की, इसकी पुश्त पर हम सवार हुए और इसके बावजूद हमें सज़ा देने में इसने इब्तिदा नहीं की। अगर हमसे कभी गलतियां हो गई और हम गलतियों की पुश्त पर सवार हो गए तो इमाम मासूम फरमा रहे हैं, इमाम मासूम मेरा और आपका तो किसी खाते में शुमार ही नहीं, इमाम मासूम फरमा रहे हैं कि कभी गलतियों की पुश्त पर सवार हुए, इसके बावजूद हमें सज़ा देने में इसने इब्तिदा नहीं की और अपना गुस्सा नाज़िल करने में जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि इसने अपनी रहमत के ज़रिए हमें मोहलत और वक्त अता फरमाया और अपने करीम होने के सबब और अपनी मेहरबानी के ज़रिए हमारे पलटने का तौबा करने का इंतज़ार किया, अपने हिलम के सबब दरगुज़र फरमाया। और ये इमाम मासूम के अल्फाज, ये इमाम फिर कहते हैं नहीं जी वो तो देखे हमारे लिए कहे, वो तो बेशक मासूम थे लेकिन इताअत खुदाबंदी देख रहे हो, खौफ खुदा का लेवल देख रहे हैं आप। और जब एक मासूम हस्तियों का ये लेवल है इताअत का और खौफ का, तो हम कहाँ, किस खाते में, किस खुशफहमियों में। और कौन बदबख्त आपको झूठे लारे लगाता है कि अली अली कहने से और नोहे कसीदे सुनने से तुम्हारी शीयत पूरी होती और जान छूट जाएगी। खुदा की कसम, अगर साहिब सहीफ़ा कामला इमाम सजाद के ये अल्फाज हैं, अगर साहिब नहजुल बलागा इमाम अली के वो अल्फाज हैं, तो मैं कहता हूँ किसी खुशफहमी में न रहना मेरे भाइयों और बहनों। इताअत के बगैर जान नहीं छूटनी, इताअत के बगैर शिफात नहीं होनी। अल्लाह ताला हमें कुरान व अहले बैत की तालीमात पढ़ने समझने, सबसे बढ़ के ये इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़ोर में तजील फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।